ईरान के लगातार हमलों से तेल अवीव में कई जगह जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगह लोग अपने घर को छोड़ जमीन के नीचे बने तहखानों या पार्किंग एरिया में रह रहे हैं। यहाँ उनके रहने के लिए तंबू लगाए गए हैं। हमारे सहयोगी अंकित त्यागी की तेल अवीव से ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। यहाँ पर एक टेंट सिटी जो है वो बनी हुई है। पिछले कई हफ्तों से लोग यहाँ पर टेंट लगाकर रह रहे हैं। कई सारे लोग जो हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, परिवार हैं, वो यहाँ पर इसलिए रह रहे हैं क्योंकि लगातार यहाँ पर जो ईरान की तरफ से बमबारी होती है उसमें सायरन बजता है। कई जगहों पर जो नेबरहुड हैं वहाँ पर बंकर्स नहीं हैं कुछ लोगों के पास, और कुछ लोग जो परिवार जो हैं वो बार बार परेशान होते हैं कि कैसे बंकर से अपने बच्चों को लेकर बंकर्स में जाएं। तो इस वजह से परमानेंटली लोग जो हैं यहाँ पर रह रहे हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे एक के बाद एक किस तरीके से टेंट जो हैं वो लगे हुए हैं और उसमें कई परिवार जो हैं रह रहे हैं। जैसे ये मेरे पीछे एक परिवार आपको दिखाई पड़ेगा, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रह रहा है। कुछ लोगों ने अपने जो टेंट हैं उन्हें बड़े करीने तरीके से, नए नए तरीक़ों से उसको सजाया भी हुआ है, बत्तियाँ लगाई हुई हैं और यहाँ पर अलग अलग कॉर्नर्स में जो हैं वो लोग रह रहे हैं। कुछ जो लोग हैं वो दिन में काम पर जाते हैं, रात को आके सोते यहीं पर हैं जिससे कि उनको बार बार निकल कर जाना ना पड़े। और कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर तब तक रहेंगे जब तक ये जंग जारी रहेगी। और आपको बता दें आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर, जहां पाकिस्तान पर महंगाई की भीषण मार जो है वो नजर आ रही है। पेट्रोल और डीजल के दामों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत में 137 रुपए और 23 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, और जबकि डीजल की कीमत में 184 रुपए 49 पैसे की वृद्धि हुई है। पेट्रोलियम मंत्री के अनुसार पाकिस्तान में डीजल की नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर तय की गई है, जबकि पेट्रोल की नई कीमत अब 458 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर हो गई है। देर रात से ही पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ लगी हुई है और आप देखिए कि पाकिस्तान में डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। डीजल के दाम तो 500 के पार पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सड़कों पर ये लंबी कतारें जो आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान से आई तस्वीरें हैं, जहां पेट्रोल और डीजल की मार जो है वो अब पाकिस्तान झेलता नजर आ रहा है, जहां पर हाहाकार मचा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ महंगाई लगातार बढ़ रही है जैसे जैसे युद्ध खिंच रहा है पाकिस्तान में, और दूसरी तरफ अब पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है वो आसमान छूती नजर आ रही हैं। अमेरिका ने ईरान में अपना मिशन अभी पूरा नहीं किया, लेकिन दुनिया के एक दूसरे कोने में युद्ध के बादल छाने लगे हैं। हालांकि उस मोर्चे पर रूस उस देश के साथ खड़ा नजर आ रहा है और यहां भी पूरा खेल तेल का ही नजर आता है। गुरुवार को क्यूबा की सड़कों पर अचानक सैकड़ों साइकिल, बाइक और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां सड़क पर उतर आई। इन दिनों क्यूबा में अमेरिका के विरोध में लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा और ये गुस्सा अमेरिकी दूतावास के सामने जमकर निकला। दरअसल पूरा मामला तेल से जुड़ा है। अमेरिका ने क्यूबा पर तेल वाला ताला जड़ा तो रूस ने उसे चकमा देते हुए अपना टैंकर वहां भेज दिया। जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यूबा पर प्रतिबंध लगाकर वहां की सरकार को पेट्रोल की सख्त राशनिंग लागू करने के लिए मजबूर कर दिया। हालात ये हो गए कि लोगों ने कार और बाइक का इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया था। मंगलवार को एक रूसी टैंकर 7,30,000 बैरल तेल के साथ क्यूबा के मटंजास बंदरगाह पर पहुंचा। 3 महीनों में ये पहली बार था जब कोई तेल टैंकर क्यूबा आया था। क्यूबा अपनी ईंधन जरूरतों का केवल 40% ही उत्पादन करता है और अपनी ऊर्जा ग्रिड को बनाए रखने के लिए आयात पर निर्भर है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस अनुमानित खेप से लगभग 1,80,000 बैरल डीजल का उत्पादन हो सकता है। और बड़ी खबर है कि इजराइल पर हूती लड़ाकों की तरफ से जो है वो हमला किया गया है और बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार की गई है। तेल अवीव समेत कई बड़े शहरों को इजराइल के निशाना बनाया गया है। कई महत्वपूर्ण इलाकों को निशाना बनाया गया है। हूती लड़ाकों के प्रवक्ता याह्या सूरी ने जानकारी दी है और ये कहा है कि कई इलाकों को निशाना बनाया गया है। तो इस पूरे युद्ध में अब हूती भी आ गया है और हूती भी लगातार मिसाइलें दाग रहा है और निशाने पर उनके इजराइल है।
क्या रूस यूक्रेन या फिर किसी और देश पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है? यह सवाल इसलिए उठाए क्योंकि रूस की मीडिया ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में रूसी सेना साइबेरिया में एक गुप्त अभ्यास कर रही है। देखा जाए तो यह कोई आम अभ्यास नहीं, दुश्मनों को सीधी चेतावनी है। ये रूस से सटे साइबेरिया का एक सुनसान इलाका है। यहाँ रूसी सेना की न्यूक्लियर मिसाइल ने एक सीक्रेट अभ्यास किया। यह अभ्यास था यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। रूसी सेना ने अपनी मीडिया के हवाले से ये वीडियो जारी किया है, जिसमें जमीनी मिसाइलों की गतिविधियों को छिपाने समेत कई गतिविधियां शामिल थी। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ये मिसाइलें 12,000 किलोमीटर तक अपने निशाने को तबाह कर सकती हैं। इस दौरान मिसाइल टीम ने दुश्मन हमलों का जवाब देने और हवाई हमले के हथियारों का मुकाबला करने का भी अभ्यास किया। साथ ही मिसाइल फोर्स लॉन्चर का स्थान बदल कर हर स्थिति में हमला करने की अपनी क्षमता को परखा। माना जा रहा है कि रूस की मिसाइल फोर्स का यह अभ्यास अपनी रणनीति को ताकतवर बनाने के लिए हो रहा है। इन दिनों नेटो के विरोधियों के साथ तनाव काफी बढ़ गया है। ऐसे में रूस का इस अभ्यास का मकसद क्या है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वहीं ईरान के अलावा लेबनान और इराक में ईरान समर्थक गुटों पर अमेरिका और इजराइल के हमले लगातार जारी रहे। इस्फहान में जो हमला हुआ उसकी एक और भयानक तस्वीरें सामने आई हैं, जो बता रही है कि अमेरिका का बंकर बस्टर बम कितना घातक साबित हुआ। परमाणु लिहाज से अहम इस्फहान पर अमेरिकी हमले का नया वीडियो। सरकारी मुख्यालय पर हमले के बाद जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरा इलाका दहल गया। आग के गुबार से अंदाजा लग रहा है कि हमला कितना भयानक था। उधर लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने भी निशाने पर हैं। इजराइल की सेना के हमलों में दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए, कई लड़ाके मार गिराए गए। उधर इराक के दोहुक में भी अमेरिका इजराइल ने बड़ा हमला किया, जहां ईरान के कुर्दिश गुटों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हवाई हमले के बाद इलाके में काफी तबाही देखी गई। इन हालात के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां ने अमेरिका की जनता को एक खुला पत्र लिखा। कहा कि ईरान ने युद्ध शुरू नहीं किया और उसे आक्रांता बताना इतिहास के साथ खिलवाड़ होगा।